हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो भाई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है इसी सुपाल स्टडी सेंटर में। यह हमारा क्लास 10 हम करेंगे क्लास 10 के मैथ के प्रश्न का हल। तो चलिए बिना देरी के उस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्रश्न है मॉडल सेट से लिया गया है। इसी तरह के प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न कहता है दिखाइए कि बिंदु -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। ये चारों जो शीर्ष हैं, ये दर्शाना है कि वर्ग के शीर्ष है या नहीं है। ठीक है, आप लोग को बता देना है। ठीक है, तो वर्ग के शीर्ष कब होगा? आप लोग जानते हैं वर्ग कब होता है। तो वर्ग के चारों भुजा जब बराबर होगा तब हम बोल देंगे कि वर्ग होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न हम यहाँ लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे? मान लेते हैं माना माना ए नियामक। ए नियामक जो होगा -1, -2 होगा। ठीक है, बी नियामक क्या होगा? तो मान लेते हैं 1, 0। सी नियामक कब होगा? तो यहाँ पर -1, 2 हो जाएगा। डी नियामक कब हो जाएगा? तो -3, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर आप फिगर भी बना सकते हैं वर्ग का साइड में। ठीक है, और यहाँ इस बिंदु का नाम ये दे देते हैं, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। तो ए का नियामक क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर -1, -2, -1, -2 हो जाएगा। बी का नियामक क्या हो जाएगा? 1, 0, 1, 0 हो जाएगा। और सी का नियामक क्या हो जाएगा? -1, 2 हो जाएगा। तो सी के नियामक -1, 2 हो जाएगा। डी का नियामक क्या हो जाएगा? -3, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ से दूरी सूत्र लगाएंगे। ठीक है, दूरी सूत्र से ये भुजा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा। फिर देख लेंगे कि चारों भुजा की लंबाई बराबर आया है। बराबर आ गया है तो हम कह देंगे कि जो दिया गया शीर्ष है ये वर्ग के शीर्ष है, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को देखिएगा ध्यान से आप लोग। तो यहाँ से हम दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र हम यहाँ से ए बी निकालेंगे, ए बी का दूरी। तो यहाँ लगाएंगे दूरी सूत्र, लिख सकते हैं दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से दूरी सूत्र हमारा लग जाएगा ए बी बराबर क्या लग जाएगा? ए बी बराबर फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र लगा सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? तो x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ अंडर रूट करेंगे। x1 x2 क्या होगा सर? आप लोग को नहीं पता चल रहा है, चलिए हम बताते हैं। देखिए, इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1। ठीक है, और इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब तो पता चल गया आप लोग को। तो ध्यान दीजिएगा, x1 का मान क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और x2 का मान कितना हो जाएगा? x2 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर प्लस y1 के। देखिए y1 का मान कितना है? -2 है, तो -2 रख देंगे। माइनस y2 का मान कितना है? y2 का मान 0 है, 0 यहाँ पर रख दे। इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से यहाँ पर सोल्व करिएगा। तो -1 कितना हो जाएगा? तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 और 0, तो -2 का ही स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा? 4 4 कितना हो जाएगा? और √8 हो जाएगा। √8 को निकालिए यहाँ पर फैक्टर करके। 8 को फैक्टर करेंगे 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, तो एगो निकल जाएगा। जोड़ा लगता है तो निकल जाता है। तो एगो 2 निकल जाएगा, एगो अंदर रह जाएगा। यहाँ पर इकाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इकाई। दूरी का मत रखने, कुछ इकाई दे देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर करते हैं प्रश्न को हल। चलिए अब हम निकाल लेते हैं बीसी। क्या निकालेंगे? बीसी। चलिए बीसी निकाल लेते हैं। तो बीसी बराबर फॉर्मूला वही लगेगा जो यहाँ पर ही लगा है दूरी सूत्र का। ठीक है, तो बीसी बराबर दूरी सूत्र से निकालेंगे लंबाई। ठीक है, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से कर लेना है आप लोग को। ठीक है, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बराबर देना है। यहाँ पर x1 का मान देखिए, आप देखिए यहाँ पर, यहाँ x1 इसको मानिए, यहाँ पर y1 इसको मानिए, यहाँ x2 मानिए इसको, इसको y2, क्योंकि आप बीसी में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो x1 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x2 का मान कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1। तो देखिए -1 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ 1 रख देते हैं, कोई दिक्कत है? देखिए 1 स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ पर x1 का मान कितना रखें? 1 रखें। ठीक है, और माइनस तो माइनस देते ना, और यहाँ पर x2 का मान कितना था? x2 का मान -1 था, तो यहाँ पर -1 रखते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसीलिए हम प्लस ही कर दिए। स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे प्लस। y1 का मान देखिए, y1 का मान 0 है तो 0 रख देंगे माइनस। y2 का मान कितना है? 2 है, तो 2 लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर भी देखिए -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4 ही हो जाएगा। तो जोड़िएगा इसको, तो 4 4 कितना हो जाएगा? √8 हो जाएगा। और √8 को अभी ना निकाले हैं, √8 कितना होता है? 2 √2 इकाई, तो 2 √2
2 इकाई, इस प्रकार से कर लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से निकाल लेते हैं CD या DC बोलिए, चलिए CD निकाल लेते हैं। तो CD भी निकालेंगे तो यही फॉर्मूला लगेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रहता है। देखिए दूरी सूत्र याद रखिए, ये 2 नंबर का भी पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो दूरी ज्ञात करने बोल देगा तो शीर्ष 2 को दे दे और दूरी, तो यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए ये फॉर्मूला याद रखिए। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, तो एकदम याद रखिए, ठीक है। तो देखिए x1 का मान यहाँ से अभी क्या हो जाएगा, इसको x1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2, इस प्रकार से कर लेना है, ठीक है। अब देखिए x1 का मान कितना हो जाएगा, तो x1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x2 का मान कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x2 का मान हो जाएगा यहाँ पर -3, तो देखिए -3 यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, x2 का मान -3 है पहले से, ध्यान दीजिएगा, माइनस रखेंगे, -3 रखेंगे, इसे -3 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर +3 कर देते हैं, क्या कर देंगे, +3 कर देते हैं, ठीक है। इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस y1 का मान, देखिए y1 का मान कितना है 2, तो 2 रख देंगे, माइनस y2 का मान कितना है 0, तो 0 रख देंगे, इसका क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिएगा ध्यान से, तो देखिए 3 में से घट जाएगा तो -2, सॉरी 3 में से घटेगा तो 2 बचेगा क्योंकि बड़का प्लस में है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर प्लस, 2 में से 0 हो जाएगा तो 2 ही बचेगा, इसका होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 + 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं √8 का वर्गमूल कितना होता है, सॉरी वर्गमूल नहीं निकलता है, कितना होता है, तो 2√2, देखिए ना √8 को कैसे 2√2 इकाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब निकाल लेते हैं, क्या बचा, लास्ट में बच गया हमारा AD, तो चलिए AD भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, AD निकालते हैं यहाँ पर, तो AD निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा यहाँ पर, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लगेगा। तो x1 यहाँ पर देखिए, x1 इसको मान लीजिए, AD निकाल रहे हैं, चलिए x1 इसी को मान लेते हैं y1, इसको x2 y2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, x1 y1 इसको मान लीजिए, x2 y2 इसको मान लीजिए, ठीक है। तो x1 का मान यहाँ पर x1 माइनस x2 लिख दीजिए, फॉर्मूला लिखने से थोड़ा सा आसानी लगता है करने में, ठीक है। तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, x1 का मान कितना रखेंगे, x1 का मान -1 माइनस रख देंगे, ठीक है। और माइनस तो माइनस, x2 का मान कितना -3 है, तो -3 रखेंगे, तो -3 रखेंगे तो माइनस माइनस नहीं हो जाएगा प्लस, तो चलिए प्लस ही कर देते हैं, प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना है -2 है तो -2 रख देंगे, माइनस तो माइनस, y2 का मान कितना है 0, तो 0 रख देंगे, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर तो बराबर। अब देखिए यहाँ 3 प्लस में 1 माइनस तो घट जाएगा, तो 3 में से 1 चल जाएगा, तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस, यहाँ भी -2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, 4 4 कितना हो जाएगा √8 हो जाएगा। तो √8 का कैसे लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है, इकाई। अब आप लोग देखिए यहाँ पर, देखिए जो लंबाई आ रहा है, AB का मान भी 2√2 आया है, BC का मान भी 2√2 आया है, CD का मान भी 2√2 आया है, AD का जो मान आया वो भी 2√2 आया है। तो हम कह सकते हैं सब जो भुजा है, चारों भुजा भर के, वो चारों भुजा की लंबाई बराबर है, तो हम कह सकते हैं जो दिया गया शीर्ष है वो वर्ग के शीर्ष है। लास्ट में आप लिख सकते हैं, अतः अतः दिया गया शीर्ष, दिया गया शीर्ष, दिया गया शीर्ष, शीर्ष वर्ग के शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष है। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, आंसर, ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग बना सकते हैं इसको। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।